औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, मैं आज आपको अपने आबाओ अजदाद के हवाले से थोड़ी सी मालूमात दे रहा हूँ। साहिबो, आप जानते हैं कि हज़रत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की लड़ी से है, उस ख़ानदान से इनकी निस्बत है। आप ये भी जानते हैं कि हज़रत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत थे। इल्मी मैदान में दूर दूर तक वो मुतारिफ़ थे और उनकी इल्मियत का हर कोई मोतरफ़ था। उनके माशाअल्लाह 10 बेटे थे और रस्म ज़माना के मुताबिक सबसे बड़े हज़रत अली रज़ा वो इमाम थे और बाकी जो थे वो कुतुब कहलाते थे। इमाम अली रज़ा को ईरान के शहर मशहद में बावजूद कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गए और वहीं वो मदफून हैं। वो शिया मसलक के बहुत बड़े इमाम समझे जाते हैं और उनके मानने वाले मशहदी रिज़वी कहलाते हैं। इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह के सबसे छोटे बेटे सैयद इब्राहीम अल असगर थे और उनके मानने वाले मशहदी काज़मी कहलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके औलाद में से हैं। उनकी औलाद में से एक बुज़ुर्ग सैयद हमीदुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुग़लिया दौर में तबलीग दीन के सिलसिले में इंडिया आए और यहाँ उनकी बड़ी आओ भगत की गई। बहुत लंबी चौड़ी उनको जागीर दी गई और बड़ी शान से उनको ठहराया गया। वो खन्ना चमियारा जो कि ज़िला गुरदासपुर के अंदर है, वहाँ उन्होंने आके डेरा लगाया और बड़ी दूर दूर से दुनिया आके उनके हाथ पे बैत हुई और वो हर वक्त इस्लाम की तालीम व इशाअत के लिए वक्फ होकर रह गए। उनकी नेकी, उनका खुलूस और उनकी ईमानदारी, उनकी दयानत और उनके बाकी मामलात को देखते हुए बहुत से लोग उनके करीब आए और हल्का इस्लाम में दाखिल होते चले गए। 500 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन राजा रंजीत सिंह के दौर में जब वो पंजाब का गवर्नर बना और उसने कहा कि कोई गाय ज़िबा ना करे, लेकिन ये सादात ईद के दिन सुन्नत नबवी समझते हुए इन्होंने बाकी जानवरों के अलावा गाय ज़िबा की, तो राजा रंजीत सिंह नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब हालात ज़रा ख़राब हुए तो फिर मुरीदैन ने शाह साहब से कहा कि शाह साहब, आप खालिसतन इस्लाम की तबलीग के लिए आए हैं, अगर आप यहाँ रहेंगे तो हो सकता है सूरत हाल ख़राब हो जाए, तो सवाए बजाय दीन की तबलीग के सिलसिला कहीं और तरफ चल पड़े, तो बेहतर है कि आप ज़रा साइड पे हो जाएं। इसके बाद ये सारे का सारा ख़ानदान मुख्तलिफ़ जगहों पर आबाद हो गया। कुछ धर्मकोट रंधावा में जाके रहने लगे, कुछ गढ़ियाला, बरनाला, कुछ अपना कठियाला, कुछ हरदो रवाल, कुछ माकोवाल, कुछ कैरों, कुछ मलिया में जाके आबाद हुए और अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गए। साहिबो, सैयद हमीदुद्दीन के वो जो औलाद थी उनमें से 2 बेटे, एक सैयद यार मोहम्मद और एक सैयद मोहम्मद अशरफ शाह, इनकी औलादें फिर आगे बढ़ती हैं। सैयद यार मोहम्मद के औलाद में से सैयद असगर अली शाह साहब मेरे परदादा जान थे। वो स्कूल टीचर थे और अरबी के बेहतरीन उस्ताद थे। वो बताया करते थे कि हमारे ख़ानदान में सैयद मोहम्मद शाह फ़ारसी के बहुत बड़े शायर थे और वो कहा करते थे कि ईरान के फ़ारसी को शायर निज़ामी गंजवी को हुकूमती सरपरस्ती मिली
और उसे पर पुर्जे निकालने का मौका मिला। काश हमें भी ऐसी सरपरस्ती मिलती तो हम भी अपने होने का एहसास दिलाते। 1947 में सैयद मोहम्मद शाह साहब का वो जो फ़ारसी दीवान था वो तक़सीम इंडो पाक के दौरान ज़ाय हो गया, और आज हम तरस रहे हैं कि काश वो हमारे हाथ आता तो हम उसको शाये करते। बहरहाल सैयद असगर अली शाह साहब जिनको मैं ज़िक्र कर रहा था, वो उस दौर में फ़ारसी किताब जो हिकमत के मौजू पे थी, ब्याज़ कबीर, वो चुटकियों में पढ़ा दिया करते थे और बहुत से लोग उनसे इस्तिफ़ादा किया करते थे। तो मेरे दादा जान सैयद मोहम्मद अता मोहम्मद शाह साहब, सैयद मोहम्मद शरीफ शाह गढ़यालवी, सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब, सैयद इस्माइल शाह मशदी, सैयद इब्राहिम शाह मशदी मरहूम, ये इस ख़ानदान से हैं। सैयद यार मोहम्मद के ख़ानदान से आगे ये चलते हैं। और दूसरी तरफ सैयद मोहम्मद अशरफ शाह, उनके औलाद में से सैयद सैयद रसूल शाह, सैयद आले रसूल शाह, सैयद साले मोहम्मद शाह, फिर उनसे आगे सैयद अब्दुल वाहिद शाह, सैयद अब्दुल हक शाह, सैयद मोहम्मद यासिन शाह, सैयद मोहम्मद ज़करिया शाह, सैयद अब्दुल खालिक शाह साहब, सैयद अब्दुल रऊफ़, सैयद डॉक्टर अहमद फ़ारूक मशदी, जो कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के शोबे के उस्ताद थे, पिछले साल कोरोना की नज़र हुए, अल्लाह उन्हें गली की रहमत करे। सैयद मोहम्मद इसहाक़ शाह, सैयद तारिक जावेद मशदी, ये भी ख़ानदान से आगे आते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये सैयद असगर अली शाह साहब की औलाद ननियाल उधर से हैं और ददियाल इधर से हैं। तो ये मुख्तसर से दास्तान है। मैं इंशाअल्लाह इसके बाद दोबारा फ़र्दन इनका ज़िक्र करूँगा। तो मैं इन्हीं ही अल्फाज पे अपनी इस गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। वस्सलाम।